स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया सब। तो अपना टॉपिक जो पीछे रह गया था उससे आगे अपन चलते हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट। अपने को एक बात पता है अपन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैं अगर बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली कौन सा बॉन्ड रहता है? कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण से, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण से कौन कौन से इफेक्ट आते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट कहते हैं। तो कौन कौन से इफेक्ट है? एक तो आपके पास जो इफेक्ट का टाइप आता है वो होता है परमानेंट, और एक आपके पास जो इफेक्ट आता है वो कौन सा होता है? टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट में आपके पास तीन टाइप के इफेक्ट आते हैं। पहला आपके पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आपके पास आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और तीसरा आपके पास आता है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, और टेम्पररी में आपके पास कौन सा आता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को आप क्या कहते हो? आई इफेक्ट भी कहते हो। हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन क्या कहते हैं? एच इफेक्ट भी कहते हैं। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को आर या आप क्या कह सकते हो? एम इफेक्ट कह सकते हो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को आप क्या कहते हो? ई इफेक्ट कहते हो। तो ये सारे किसके कारण से होते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होगा वो अपने को पता है। अलग अलग कंडीशंस देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस आ रही है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स more electronegative element is known as inductive effect. More electronegative element towards more electronegative element. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी थी पीरियोडिक टेबल में। क्या कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? कि किसी एलिमेंट की वो पावर जिससे वो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, उसको आप क्या कह देते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देते हो। तो सिग्मा बॉन्ड का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जो ट्रांसफर होता है या जो मूवमेंट होती है उसको आप क्या कह दोगे? आई इफेक्ट कह दोगे। आई इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक आपके पास कौन सा आता है? माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा आपके पास कौन सा आता है? प्लस आई इफेक्ट। तो क्या होता है माइनस आई इफेक्ट और क्या आता है प्लस आई इफेक्ट? आइए देखते हैं कि आपके पास यहाँ कार्बन 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 और कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है X। मैं अगर ये कह दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, यानी कि ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है? ज्यादा है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? आपके पास X की तरफ आएंगे। तो X पे आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पॉजिटिव इसने अपने दे दिए, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे लास्ट में आपके पास कौन सा रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो अगर किसी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन
कौन सा इफेक्ट होगा आपके पास, माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है ना। एक्स आपके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। प्लस आई इफेक्ट की मैं अगर बात करूं तो कार्बन 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 और आपके पास यहां क्या आ गया भाई, और मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y is less than इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम है, तो Y क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो इसके कारण से Y पे कौन सा चार्ज आ गया आपके पास, पॉजिटिव। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ये इसको दे देंगे, ये इसको दे देंगे, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कैसा ये देंगे, क्यों, तो इनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है ना, CH3 CH2 CH2 में वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रहा, वो आप कर लेना ना, CH3 CH2 CH2 CH2, तो लास्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, इधर इधर आपके पास कैटायन मिल जाएगा। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो, कम हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उस ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके कारण से कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पे जो ये Y है, ये आपके पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसके पास खुद के पास क्या हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो माइनस आई इफेक्ट, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो आपके पास प्लस आई इफेक्ट। और एक स्पेशल बात ध्यान रखना है कि जो आई इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, यानी कि जैसे जैसे इस ग्रुप से कार्बन की दूरी बढ़ती जाएगी तो उस पे आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस Y से अगर कार्बन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात माइनस आई इफेक्ट से लेकर है कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई इफेक्ट भी आपके पास उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके पास कल ही आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और कौन कौन से ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। साथ में अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो किसी भी ग्रुप के किसी भी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उसके एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से ग्रुप माइनस आई और कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जब तक स्टे सेफ, स्टे होम, जो भी है आपके पास, चलते हैं।